चैत अमावस हिंदू कैलेंडर में नए चंद्रमा के दिन को अमावस्या कहते हैं। यह एक दिन महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि कई धार्मिक कृत्य केवल अमावस्या तिथि के दिन ही किए जाते हैं। दरअसल हिंदू पंचांग का एक माह 15-15 दिनों के 2 भागों या पक्षों में विभाजित होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला पूर्ण रूप लेती है और कृष्ण पक्ष में चंद्र कलाओं का क्षय होता है। मतांतर के अनुसार एक मत शुक्ल पक्ष के पहले दिन या प्रतिपदा तिथि से माह की शुरुआत मानता है, वहीं दूसरा मत कृष्ण पक्ष के पहले दिन से माह का आरंभ मानते हैं। इसी क्रम में कृष्ण पक्ष का 15 दिन या अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। सकत पुराण का श्लोक है, अमा षोडशभागेन देवी प्रोक्ता महाकाल संस्थिता परमा माया देही नाम देह धारणी, जिसका अर्थ है कि चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है, जिसका क्षय और उदय नहीं होता है। जानिए इस रहस्य का आसान शब्दों में अर्थ। सरल शब्दों में कहें तो सूर्य और चंद्रमा के मिलन के काल को अमावस्या कहते हैं। दूसरे अर्थ में इस दिन चंद्रमा तथा सूर्य एक साथ रहते हैं, इसलिए शास्त्रों में इसके कई नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी या अमामासी। अमावस्या जब सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, और अमावस्या जब शनिवार के दिन पड़ती है तो उसे शनि अमावस्या कहते हैं। अमावस्या को पर्व तिथि कहते हैं। यह तिथि को दान, पुण्य, जप, तप और व्रत करने का तो महत्व है ही, साथ ही इस तिथि को पितृ श्राद्ध भी बहुत महत्व है। इस व्रत को करने से व्यापारिक जीवन की अनेक बाधाएं और कष्ट दूर होते हैं। संदेश यही है कि माता पिता और पूर्वजों की कभी न भूलें। उनके पीछे ही नहीं, उससे भी अधिक उनके साथ रहते हुए उनका और उनकी भावनाओं को सम्मान करने से हम सुखी और कलहमुक्त जीवन जी सकते हैं। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। चैत्र अमावस्या को विकृति संवत का आखिरी दिन माना जाता है। इसके अगले दिन यानी प्रतिपदा से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ होता है। इसके साथ साथ नूतन यानी नए विक्रम संवत का भी आरंभ होता है। चैत्र अमावस्या कई धार्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। अमावस्या को प्रीत कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह अमावस्या के दिन एक ही राशि में आ जाते हैं, यानी चंद्रमा और सूर्य जब तक दोनों एक राशि में रहते हैं तब तक ही अमावस्या रहती है। इसलिए इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण आदि कार्य संपन्न किए जाते हैं। अमावस्या में दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पितरों को मोक्ष प्राप्ति और सद्गति के लिए अमावस्या का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से न केवल पितरों को मोक्ष एवं शांति मिलती है, बल्कि व्रतधारी को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तथा पूर्णिमा का विशेष महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं। चैत्र अमावस्या के दिन अन्य अमावस्याओं की तरह पूर्वजों के पूजन का विधान है। अमावस्या पर भी गंगा, यमुना और नर्मदा आदि नदियों में हजारों भक्त डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करते हैं।
चैत अमावस्या के दिन पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना आदि नदियों में स्नान करके तिल को नदी में प्रवाहित करें। तत्पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य एवं पितरों का तर्पण करें। इस दिन ब्राह्मणों एवं गरीबों को यथाशक्ति दान दें। चैत अमावस्या व्रतधारी के लिए लाभकारी होता है। जो व्रती अमावस्या व्रत को विधि विधान एवं शुद्ध मन से करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। वेदों में कहा गया है कि दर्श पौर्णमास्यायम यजेत, अर्थात अमावस्या और पूर्णमासी को निश्चित ही यज्ञ करना चाहिए। इस दिन निराहार रहते हुए व्रत रखना चाहिए। आज ही के दिन हरिद्वार में चल रहे अर्ध कुंभ में छठा मुख्य स्नान भी संपन्न होगा। इसी दिन पंचक भी समाप्त हो रहे हैं। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इससे शरीर पर ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकर लोग यह कहते हैं कि चौदस, अमावस्या और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है।